नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ख़ास किताब पर बात करने वाले हैं, विक्टर फ्रैंकल की मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। हाँ, ये किताब वाकई जीवन को देखने का नजरिया बदल सकती है। बिल्कुल। फ्रैंकल जो खुद हॉलोकॉस्ट से गुजरे थे, एक न्यूरोलॉजिस्ट, मनोचिकित्सक, उनकी कहानी ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या भयानक पीड़ा के बीच भी जीने का कोई मतलब हो सकता है। हाँ, और यही उनकी खोज का केंद्र था। उनके अनुभव ही हमें समझने में मदद करते हैं कि जब लगता है सब कुछ छिन गया है, तब भी हमारे पास क्या बचता है। सही। उनकी एक बात मुझे हमेशा याद रहती है कि जिसके पास जीने का क्यों है, वो लगभग हर कैसे को सह सकता है। तो आज इसी क्यों की तलाश पर बात करते हैं। हाँ, और फ्रैंकल की जो पहली और शायद सबसे महत्वपूर्ण खोज थी, वो यही थी कि बाहरी हालात नहीं, बल्कि हमारा नजरिया तय करता है कि हम कौन हैं। हमारा नजरिया इतना भी मुश्किल था, वहाँ भी कुछ लोग थे जो दूसरों की मदद कर रहे थे, अपना खाना तक बांट रहे थे। सच में उस माहौल में। हाँ, और सवाल उठता है क्यों? क्योंकि उनके पास जीने की कोई वजह थी, कोई उम्मीद, कोई मकसद। फ्रैंकल इसे कहते हैं इंसान की आखिरी आज़ादी। आखिरी आजादी। अपनी प्रतिक्रिया चुनने की आज़ादी, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, आप कैसा बर्ताव करेंगे ये आप चुन सकते हैं। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, पर क्या ये वाकई मुमकिन था? मतलब उन हालात में सिर्फ सोच बदलने से क्या फर्क पड़ता है जब शरीर ही साथ ना दे रहा हो? ये एक बहुत वाजिब सवाल है, और फ्रैंकल सिर्फ सोचने की बात नहीं करते, वो दर्द को एक नया मतलब देते हैं। यही उनकी जो लोगोथेरेपी है उसकी बुनियाद रखी जाती है। लोगोथेरेपी। हाँ, लोगोस का मतलब होता है अर्थ। तो उनकी थेरेपी का सार ये है कि इंसान मानसिक पीड़ा से तभी सच्ची राहत पा सकता है जब वो अपने जीवन में, या तक कि अपनी पीड़ा में भी कोई मतलब, कोई अर्थ ढूंढ ले। अच्छा। देखिए, दर्द को टालना तो अक्सर मुश्किल होता है ना, पर फ्रैंकल कहते हैं कि अगर आप उसे किसी बड़े मकसद से जोड़ दें तो वो दर्द, वो ताकत बन सकता है, एक शिक्षक बन सकता है। यानी दर्द को सिर्फ सहना नहीं, उसे एक उद्देश्य देना। ये तो काफी अलग सोच है। बिल्कुल, ये हमें खुद से पूछने को उकसाता है कि अच्छा, ये जो मुश्किल आई है, इससे मैं क्या सीख सकती हूँ, या क्या मेरा ये अनुभव किसी और के काम आ सकता है। और जब दर्द इस तरह किसी मकसद से जुड़ जाता है तो उसका असर, उसका डंक वो कम हो जाता है। फ्रैंकल ने यह साफ देखा कि जिनका नजरिया मजबूत था, जिनके पास भविष्य की कोई धुंधली सी ही सही पर कोई तस्वीर थी, उनके बचने की उम्मीद उन लोगों से ज्यादा थी जो पूरी तरह टूट चुके थे। और इसी से जुड़ी एक और बात जो फ्रैंकल कहते हैं, जो आज की दुनिया में थोड़ी अजीब लग सकती है, कि जीवन का लक्ष्य खुशियां बटोरना नहीं है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है ना? हाँ, आज तो हम सब जैसे बस खुशी के पीछे ही भाग रहे हैं। एकदम। और फ्रैंकल यहाँ सीधे सीधे इस सोच को चुनौती देते हैं। वो कहते हैं कि खुशी का पीछा मत करो, वो मिलेगी भी नहीं ऐसे। तो फिर उनका मानना था कि अगर आप किसी सार्थक काम में लगे हैं, किसी मकसद के लिए जी रहे हैं, तो खुशी अपने आप एक बाय प्रोडक्ट की तरह पीछे पीछे चली आती है। वो मंजिल नहीं है, बस रास्ते का एक सुखद एहसास है। तो फिर ये अर्थ मिलेगा कैसे? अगर खुशी लक्ष्य नहीं है तो अर्थ कैसे ढूंढें? क्या फ्रैंकल इसके लिए कोई रास्ता बताते हैं? हाँ, वो मुख्य रूप से 3 रास्ते बताते हैं। पहला है अपने काम के जरिए, कोई ऐसा काम करना जिसमें आपका दिल लगे, जिसका कोई उद्देश्य हो, कुछ बनाना, कुछ सिखाना। ठीक है। दूसरा रास्ता है प्रेम के जरिए, किसी इंसान को या किसी विचार को या पूरी मानवता को गहराई से चाहना और उसकी सेवा करना। प्रेम, ठीक है। और तीसरा रास्ता शायद सबसे कठिन है, पर शायद सबसे गहरा भी, वो है दुख सहने के तरीके से। दुख सहने से अर्थ, ये कैसे? हाँ, जब दुख को टाला ना जा सके, जब हालात बदल ना सके, तब भी आप अपनी हिम्मत, अपनी गरिमा, अपनी इंसानियत कैसे बनाए रखते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अर्थ बन जाता है। हाँ, उनका वो कथन याद आता है, दुख उस क्षण दुख नहीं रहता जब उसे कोई अर्थ मिल जाता है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो ये किताब सिर्फ एक यातना शिविर की कहानी भर नहीं है। ये इंसान की अंदरूनी ताकत और अर्थ की जो कभी न खत्म होने वाली तलाश है, उसकी कहानी है। हाँ, ये दिखाती है कि जीवन हमेशा कुछ देने को तैयार है अगर हम उसे खोजने को तैयार हों। सही कहा। और ये सबक सिर्फ उन भयानक हालातों के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो रोजमर्रा की जिंदगी की जो चुनौतियां हैं, निराशा है, खालीपन है, उन सब पर भी लागू होते हैं,
है ना? एकदम। फ्रैंकल का संदेश हर उस इंसान के लिए है जो जीवन में कभी भी मुश्किल महसूस करता है। ये याद दिलाता है कि चुनाव वो हमेशा हमारे हाथ में होता है, अपनी प्रतिक्रिया चुनने का। और जाते जाते एक विचार शायद छोड़ा जा सकता है सोचने के लिए। फ्रैंकल मानते थे कि जीवन का अर्थ हमें बाहर खोजना होता है, दुनिया में, अपने कामों में, दूसरों में। ये हमारे अंदर से पैदा नहीं होता। अच्छा, ये तो आज की सोच से थोड़ा अलग है। आजकल तो सब अपने अंदर झांकने की बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। आज के दौर में जहाँ व्यक्तिगत संतुष्टि पर इतना जोर है, क्या फ्रैंकल की ये बात हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं हम अर्थ की तलाश गलत दिशा में तो नहीं कर रहे?